हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इनवर्सिबल फंक्शन, शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ दैट इज एफ इनवर्स इज एफ। शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स दैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इनवर्सिबल फंक्शन, शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ दैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ। बेटा हमने इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। लेट एफ फ्रॉम capital X to capital Y be a function, let f from x to y be a function, then f is defined to be inversible, f is defined to be inversible if there exists a function g from y to x। यहां पे ध्यान देंगे, जो हमारा x था, f के केस में x डोमेन था, y रेंज था। f के केस में x डोमेन y रेंज और g के केस में y डोमेन बन गया और x रेंज बन गया। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g फ्रॉम y टू x सच दैट g कंपोजिट f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन और f कंपोजिट g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, देन f इनवर्स इज इक्वल टू g। इक्वेशन नंबर 1, f का इनवर्स यहाँ पे g है। बेटा इस कंपोजिशन के डेफिनेशन को एक बार दोबारा बता रहे हैं। एक ऐसा फंक्शन जो f के साथ कंपोजिशन में आइडेंटिटी फंक्शन दे दे, यानी g कंपोजिशन f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। इसी प्रकार f कंपोजिशन g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन g जो f के साथ कंपोजिशन में आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है, तो उस फंक्शन g को हम f का इनवर्स कहेंगे। ठीक है, अब इन्हीं बातों में से दोनों को, एक को दोबारा लिख रहे हैं। सपोज आप लिख रहे हो और f कंपोजिशन g इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहे हैं बेटा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास g की वैल्यू f इनवर्स है। इक्वेशन 1 में g इज इक्वल टू f इनवर्स, यहां पे पुट करेंगे बेटा f कंपोजिशन f इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। अब वापस हम इस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि यदि किसी फंक्शन को, सपोज g को हमने f से कंपोजिट किया, यानी g और f की कंपोजिशन ली तो आइडेंटिटी आ गया, तो f का इनवर्स g हो गया। इसी प्रकार f कंपोजिशन g, इस फंक्शन g का कंपोजिशन f के साथ लिया तो रिजल्ट आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, f इनवर्स को आपने फंक्शन मान लेना है। मान लीजिए f इनवर्स कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का कंपोजिशन, f इनवर्स कोई फंक्शन है बेटा, इस f इनवर्स का कंपोजिशन f के साथ करने पर रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो फिर इस फंक्शन का इनवर्स f होना चाहिए। और ये हमारा फंक्शन f इनवर्स है, दैट इज f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। इस बात को एक बार रिपीट कर रहे हैं बेटा। इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है
कि जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, यानी एक ऐसा फंक्शन जी जो एफ के साथ कंपोजिशन में आइडेंटिटी फंक्शन देता है, तो हम उस जी को एफ का इन्वर्स कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जी के साथ एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी दे रहा है, तो एफ का इन्वर्स जी होगा। हमने इस एफ कंपोजिशन जी को दोबारा से लिखा, एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी यूजिंग इक्वेशन 1। एफ कंपोजिशन जी की जगह हमने लिख दिया एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप एफ इनवर्स को कोई फंक्शन मान लेंगे, एफ इनवर्स कोई फंक्शन है और कंपोजिशन हो रही है एफ के साथ और रिजल्ट आ रहा है आइडेंटिटी, तो फिर एफ इनवर्स का कंपोजिशन एफ हो गया। ठीक है, सपोज आप अब ये वाला केस ले रहे हैं, जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगेन वैसे हमने एग्जाम में एक ही करना है ये, चाहे आप एफ कंपोजिशन जी को लेके चले चाहे जी कंपोजिशन एफ को। मैं आपको दोबारा से इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ी सी स्टेप और क्लियर हो जाए आपके। जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इनवर्स की डेफिनेशन है। आप दोबारा लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। बेटा इक्वेशन नंबर 1 में जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स है, आप जी की जगह लिखेंगे एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फंक्शन आपने अपना एफ इनवर्स ही रखना है। ठीक है, अब इस फंक्शन के साथ इस फंक्शन की कंपोजिशन आइडेंटिटी दे रही है, दैट इज एफ इनवर्स फंक्शन है, उस फंक्शन का कंपोजिशन एफ के साथ आइडेंटिटी दे रहा है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होगा। तो आप लिखेंगे बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी और ये वाली इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी गेट एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ, और यही हमने प्रूव करना था। इनवर्स की ये डेफिनेशन है कि जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो एफ का इनवर्स जी हो गया। इसी प्रकार एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एफ का इनवर्स जी। अब एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होगा। इसी प्रकार एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होगा। और बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 30, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, देन एफ कंपोजिशन एफ एक्स, एफ कंपोजिशन एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स इज। ऑब्जेक्टिव टाइप है बेटा मल्टीपल चॉइस। ए ऑप्शन में है एक्स टू द पावर 1/3, बी ऑप्शन में एक्स क्यूब, सी ऑप्शन में एक्स और डी ऑप्शन में 3 माइनस एक्स क्यूब। तो इसको सोल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स यानी एफ एक्स की वैल्यू गिवन है आपको 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। हमने फाइंड आउट करना है एफ कंपोजिशन एफ एक्स, एफ कंपोजिशन एफ एक्स। इसका मीनिंग हो जाएगा बेटा एफ ऑफ एफ एक्स, दैट इज पुट x इज इक्वल टू एफ एक्स इन एफ एक्स यानी फंक्शन में। f में बेटा जहाँ जहाँ x आया है वहाँ पे पूरा फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, पूरे एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं बेटा, ये f हमारा बाहर है, पहले हम एफ एक्स की ही वैल्यू लिख रहे हैं। एफ एक्स है हमारा 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मीनिंग ये हो जाएगा बेटा f में, फंक्शन f में जहाँ जहाँ x आया है वहाँ पे ये पूरी वैल्यू लिखना,
तो अब इसको सोल्व कर रहे हैं बेटा, इज इक्वल टू, हमने ये वाली ब्रैकेट लगाई बड़ी वाली, हमारा फंक्शन है बेटा 3, तो हमने यहाँ लिखा 3 माइनस बेटा एक्स क्यूब, तो पहले x आ गया और x की जगह हमने ये पूरा लिखना है 3 माइनस एक्स क्यूब, तो 3 लिख दिया माइनस अभी x आया बेटा x की जगह हमने ये पूरी वैल्यू लिखनी है, तो 3 माइनस, जहाँ पे माइनस आती है बेटा वहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाई हमने, और जो वैल्यू लिखनी है वो ये है 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब, और इसकी पावर है 1/3, ये हमने x की जगह लिखा है, हमारा फंक्शन था 3, तो ये 3 हो गया माइनस x, तो x की जगह हमने लिखना था 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, x की जगह लिखना था ये पूरा, तो 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, क्योंकि बेटा x क्यूब है, x की पावर 3 है, तो आपने ये x लिखा तो ऊपर ये 3 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज, और बेटा होल रेज टू पावर 1/3 भी है, होल रेज टू पावर 1/3, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/3, एक बार इसको ना यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, वी आर गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, वी वांट टू फाइंड एफ कंपोजिशन एफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स, हमने पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट की, ये एफ हमारा बाहर है, एफ एक्स की वैल्यू थी 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, आप इस कॉन्सेप्ट को यूँ समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है x+1, एफ एक्स की क्या वैल्यू है x+1, देन व्हाट इज एफ ऑफ 2, तो आप कहेंगे जी पुट x इज इक्वल टू 2 इन एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है x+1, देन व्हाट इज एफ ऑफ 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, मीन्स आपने जहाँ जहाँ x आया था वहाँ पे 2 पुट किया, अब इस f में, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आएगा आप वहाँ पे ये पूरा पुट करेंगे, मीन्स 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, आप फंक्शन में f में जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे ये पुट करेंगे, तो अभी हमारा फंक्शन है 3, तो ये 3 लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया, अभी x आ गया बेटा, और हमने x की जगह लिखना है 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, तो x की जगह लिख दिया 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, क्योंकि बेटा x क्यूब है तो हमने x के ऊपर क्यूब लिख दिया, अब सारे की पावर 1/3 है तो 1/3 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर रहे हैं भाई, बेटा पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई यानी 1/3 मल्टीप्लाई 3, इस 1/3 इंटू 3 ये 1 आ जाएगा बेटा, आप लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले आपने बड़ी ब्रैकेट लगाई, ये 3 लिखा, ये वाला 3 माइनस, देखिए बेटा छोटी ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स क्यूब है, लिख दो आप 3 माइनस एक्स क्यूब, यह आपकी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा, अब इसकी पावर 1/3, इसकी पावर है 3, और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, और बड़ी ब्रैकेट के ऊपर पावर है 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 ये 1 बन गया, अर्थात ये पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आता है ये इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं बेटा इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट 3 माइनस, अब ये तो 1 बन गया, तो हम इस माइनस को अंदर अप्लाई कर रहे हैं, 1/3 इंटू 3 तो कैंसिल हो गया, 1 बन गया, माइनस को अंदर अप्लाई कर रहे हैं, -3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बेटा ब्रैकेट क्लोज, और बड़ी ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/3 है, अब 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बड़ी ब्रैकेट में बचता है एक्स क्यूब, और इसकी पावर है 1/3, फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, x आ गया। अब आप ये देखें हमारे पास ऑप्शन में x, सी ऑप्शन में है बेटा, ए में x टू द पावर 1/3, बी में एक्स क्यूब, सी में x, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, करेक्ट ऑप्शन हमारा आया सी, सो
करेक्ट ऑप्शन इज सी आ गया हमारा ऑप्शन। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, लेट एफ फ्रॉम रियल नंबर माइनस का 4/3 टू रियल नंबर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4। द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी फ्रॉम रेंज ऑफ एफ टू आर माइनस का 4/3 गिवन बाई, ऑप्शनल है ये भी, मल्टीपल चॉइस। फंक्शन दे रखा है बेटा हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। हमने f का इन्वर्स निकालना है। तो बेटा इन्वर्स में हम कैसे सोल्व करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू पुट करो बेटा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स की वैल्यू है 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो y के अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ये लिखेंगे 3xy प्लस 4y, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम यहाँ से। तो ये x वाले टर्म इसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं। 4y पॉजिटिव ही रहेगा इधर ही लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में 4x पहले का था। ये 3xy यहाँ राइट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा 3xy। अब 4y इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से x कॉमन ले हो, तो x कॉमन ले होगे तो हमारे पास बचता है यहाँ 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4y डिवाइड बाई 4 माइनस 3y। बेटा एक्चुअल में ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये हमारा इन्वर्स आया है। कैसे, इसको एक बार दोबारा देखते हैं। f फ्रॉम x टू y बी ए फंक्शन रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल टू y। g फ्रॉम y टू x बी इनवर्स ऑफ x, ठीक है, रिटन एज g ऑफ y इज इक्वल टू x। f ऑफ x इज इक्वल टू y, g ऑफ y इज इक्वल टू x। अब ये जो y है आपका, इस y की वैल्यू है fx, तो g और y की जगह लिख रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब g ऑफ fx को मैं लिख रहा हूं g कंपोजिशन f, और बेटा यहाँ पे x इसका डोमेन का एलिमेंट है और यहाँ भी आ गया x। अब ये दोनों एलिमेंट चेंज नहीं हुए, x का x ही रखा, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, g कंपोजिशन f बराबर आइडेंटिटी। अब आप ये देखिए, ये g इसका इन्वर्स है। अगर g ने f के साथ कंपोजिशन करके आइडेंटिटी दे दिया तो g इज इक्वल टू f इनवर्स, यानी g f का इनवर्स है और g की वैल्यू x के बराबर आई है। जी वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू g है बेटा, तो जो x की वैल्यू g है वो g f ऑफ इनवर्स है। तो ये हमारा f इनवर्स y आ गया। जो x की वैल्यू आई है ये f इनवर्स y आ गया। f फ्रॉम x टू y रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल टू y, g फ्रॉम y टू x गिवन बाई g ऑफ y इज इक्वल टू x। अब हमने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब g ऑफ f ऑफ x को आप लिख सकते हैं g कंपोजिशन f, x डोमेन का एलिमेंट इज इक्वल टू x। g कंपोजिशन f ने x को चेंज नहीं किया, x का x ही रखा, तो g कंपोजिशन f आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब एक ऐसा फंक्शन जो f के साथ कंपोजिशन करके आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये g f का इन्वर्स हो गया, g इज इक्वल टू f इनवर्स, या f इनवर्स इज इक्वल टू g। आप इसको लिख सकते हैं f इनवर्स इज इक्वल टू g, और g की वैल्यू x के बराबर थी,
तो फिर हमारा एफ इनवर्स एक्स ही आ गया, अर्थात एक्स की वैल्यू आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारा एफ इनवर्स आ गया। ठीक है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब ये आपका बी ऑप्शन है बेटा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y बी ऑप्शन है आपका। सो आपका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, यानी इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया और हमने आप